खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भंवरलाल शर्मा का निधन। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रहे भंवरलाल शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी खबर है और दुखद खबर भी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपके सामने। और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रहे भंवरलाल शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। राज्य सरकार में मंत्री भी वो रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। ये निधन की खबर उनकी मिल रही है। वरिष्ठ बीजेपी के नेता और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे भंवरलाल शर्मा और राज्य सरकार में मंत्री भी वो रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर है, भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वो रह चुके थे और साथ ही राज्य सरकार में मंत्री भी वो रहे। किस तरीके से वो काम करते थे, किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके का उनका व्यवहार था, उसको लेकर लगातार पहले भी अक्सर आप खबरें सुनते थे। अपनी बात को रखना, मुखर होकर और हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब देना, विपक्ष को घेरना, इसको लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। भंवरलाल शर्मा बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे थे भंवरलाल शर्मा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं में शुमार भंवरलाल शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी वो रहे और उनका पूरा कार्यकाल बेहद अच्छा रहा, शानदार रहा। और इसी पर अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है और कब ये हुआ? देखिए दीपा, वयोवृद्ध नेता थे, काफी उम्र हो गई थी। हालांकि उन्हें दिखना बिल्कुल लगभग बंद हो गया था, दिखता नहीं था, सुनाई देता था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो ताउम्र लगातार अपडेट रहते थे और पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कुछ दिन पूर्व जब मदन लाल सैनी का निधन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब मदन लाल सैनी थे, तो वो खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और बोले भी, कई नेताओं से बातचीत भी की। उन्होंने तो घनश्याम तिवारी से एक ऐसी बात कही थी कि तू मेरा वो घनश्याम नहीं है, मेरा घनश्याम बदल गया क्या, कुछ इस तरीके से भी उनसे बोला था। जब घनश्याम तिवारी से उनका बड़ा स्नेह था, उनसे काफी बातचीत हुई थी। उसके अलावा कई दिग्गज नेताओं से वो लगातार बातचीत करते रहते थे। और उसके सबसे खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या फिर सतीश पूनिया हो या फिर कटारिया हो, लगातार सभी से उनका संवाद रहता था। रिसेंटली बिल्कुल ताजा घटना यह है कि सतीश पूनिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद 2-3 बार उनके घर भी जाकर आए थे। ओम प्रकाश माथुर राजस्थान के दिग्गज नेताओं में से एक है, तो ओम प्रकाश माथुर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। ओम प्रकाश माथुर साहब भी उनसे अक्सर बात कर लिया करते थे। खास बात यह है कि बुजुर्ग अवस्था में उनका निधन हुआ है। हालांकि उनके लिए एक बड़ी बात यह थी कि वो राजनीति में अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते थे, पुत्री को भी स्थापित करना चाहते थे। उनकी पुत्री जो है वो हार गई थी हवा महल विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन सबसे अहम बात यह कि भैरव सिंह शेखावत ने जिस भारतीय जनता पार्टी को छोटे पौधे को सींचा और वटवृक्ष बनाया राजस्थान में, उस पूरी फाउंडेशन में, यानी उस नींव का पत्थर अगर जिन नेताओं को कहा जाता है, उनमें भंवरलाल शर्मा का भी नाम हमेशा रहेगा। और एक बहुत बड़ा नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में अगर राजनीति की बात करें तो उस वक्त की राजनीति में वो एक्टिव रहा करते थे, जिस वक्त की राजनीति में कहा जाता है कि सिद्धांतों की बातें होती थी। तो एक बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे, स्वायत्त शासन मंत्री रहे। और खास बात यह कि इस उम्र में भी वो लगातार एक्टिव रहते थे
और नियमित रूप से यदि कोई बड़े कार्यक्रम होते थे पार्टी के तो उन बड़े कार्यक्रमों में वो जरूर पहुंचते थे। बिल्कुल, और उम्र उनका बहुत ज्यादा हो गया था, लेकिन उम्र उनके काम के आड़े कभी नहीं आया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऐश्वर्य। अचानक से उनको कोई बीमारी भी थी या फिर अस्पताल में उनको पहुंचाया गया, घर में ही निधन हुआ है या फिर अस्पताल में ऐश्वर्य? में ही उनके पास में ही गांव है, वहां पर वो थे। उसके बाद गणगौरी बाजार उन्हें लेकर आया गया। गणगौरी बाजार में फिर डॉक्टर्स ने उनके जो निधन की सूचना है वो बिल्कुल पक्का कर दिया। डॉक्टर्स ने सूचना दी कि अब इनका निधन हो चुका है। तो कहा जाए तो स्वाभाविक रूप से कई बीमारियों से वृद्धावस्था में कोई भी व्यक्ति है वो ग्रस्त रहता है, लेकिन कहा जाए तो संपूर्ण एक उम्र है वो उन्होंने गुजारी है। लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए कोई कह नहीं सकता था कि भंवरलाल शर्मा अब चले जाएंगे, क्योंकि अभी तक भी वो एक्टिव रहते थे, बातचीत कर लेते थे। कुछ दिन पूर्व भी जब उनका जन्मदिन आया था तो कई नेता उनके घर गए थे जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए। बातचीत वो किया करते थे, इत्मीनान से बातचीत करते थे, बस आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था। चाहे घनश्याम तिवारी हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, राजेंद्र राठौड़ हो, तमाम नेताओं से वो बातचीत करते थे, क्योंकि वो उस फहरिस्त के लीडर थे जब भैरव सिंह शेखावत थे, ललित किशोर चतुर्वेदी थे, हरि कुमार औदित्य थे। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत लंबा उनका पॉलिटिकल करियर रहा और सियासत का हर दौर उन्होंने देखा। ये बहुत दुखद खबर है, आज वो हम सबके बीच नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य तमाम जानकारियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ